मुझे पता है बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आप लोगों के ऊपर मैं इतनी सारी चीज़ें थोप रहा हूँ, बट मैं फटाफट इसके बाद मैं आपको भी मौका दूँगा। अ, अब है इनोवेशन मैनेजमेंट। अब आपने इनोवेशन तो कर लिया, उसके बाद क्या? उसे मैनेज भी तो करना है ना, उसे चलाना भी तो है। ये थोड़ी ना है कि बना के छोड़ दे और उसके बाद उसका क्या फ़ायदा? तो पहला स्टेप है रियलाइज़ेशन ऑफ वैल्यू। उसका फाइनेंशियल, उसकी हमें कीमत कितनी मिल सकती है? अगर कीमत नहीं मिल रही तो उससे क्या सोसाइटी को कोई कोई हेल्प हो रही है? हमें वो सोचना चाहिए और उसी के बेसिस पे हम अपने आइडिया को इवॉल्व करें। फिर है फ्यूचर फोकस लीडर। जैसे कि मैंने बोला कि अपनी टीम ऐसी बनाएँ कि जिससे मतलब आपके विचार मिलते हों और आप दूर की सोचिए। हाँ, शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं है, पर आप 2 महीने के अंदर सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। 2 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं। इतने एग्ज़ाम्पल्स हैं, मुझे अपने प्रोजेक्ट पे काम करते हुए अब 8 साल हो गए हैं। तो समय की परवाह अभी के लिए तो मत कीजिए। अगर आपका प्लान सही है, सिस्टमैटिक है, जैसा कि हमने शुरू में बोला, इफ इट क्रिएट्स अ न्यू वैल्यू, इफ इट्स सिस्टमैटिक एंड इफ यू हैव कवर्ड ऑल द डायमेंशंस, देन यू विल डेफिनिटली अचीव सक्सेस। फिर इसके ऊपर मैं बात करूँगा सिस्टम अप्रोच की। मैं सब चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। सिस्टम अप्रोच में क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप पार्टनरशिप बनाएँ। हाँ, जैसा कि हमने बोला कि आप पार्टनरशिप्स बनाएँ लोगों के साथ। फिर वही आपको लोगों के साथ इंटरैक्ट करना होगा, उनसे रिलेट करना होगा, उनको समझाना होगा। तो इसके अंदर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत बड़ा रोल है और आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अगर आप अपनी इनोवेशन को चलाना चाहते हैं, उसे मार्केट में बेचना चाहते हैं, तो इनोवेशन एक तो काम है इनोवेशन बनाना, इनोवेशन को बेचना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि अगर आपकी इनोवेशन दूसरों तक नहीं पहुँचेगी, तो आपके उस आविष्कार का, उस क्रिएटिविटी का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप उसे अपने पास ही रखिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो है सिस्टम्स अप्रोच। देश को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए आप एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाएँ, जिस पे आप आगे काम भी कर सकें और जिसमें आपके साथ लोग जुड़ें। शीतल, जस्ट मुझे ये बताओ, नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट एसडीजीज़, राइट? डोंट मूव ऑन, प्लीज़ गो बैक, या सो या अब मतलब मेरे पास आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। किसी ने एसडीजीज़ का नाम सुना है यहाँ पे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। किसी ने यहाँ पे? शीतल और पंकज को छोड़कर। हाँ, ये तो मैंने बोल दिया, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कोई और है जो जो यहाँ पे बता सके? इट्स फॉर द स्टूडेंट्स जो सुन ना पा रहे हो फॉर सम रीजन, तो वो देख लेंगे टेक्स्ट पे। अच्छा, ठीक। शीतल से सवाल पूछना ही नहीं है, तो मैं पूछूंगा। मैं सबके नाम लेता हूँ एक बार। बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ, अब आप लोगों की बोलने की बारी है। अश्विनी जाधव जी, क्या आपके साथ कोई ऐसा है जिसको पता हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं? नहीं सर। ठीक है। मेरिन जॉन, ये भी हमारी टीम के हैं। Yeah, so sustainable, in order to make the future sustainable, there might be an organization probably to basically focusing on the aim to create a sustainable future, something like that. ठीक है। नितिश रॉय। सो आई थिंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही है कि अगर हम लोग कुछ भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है उनके लिए भी हम लोग अच्छा एक वर्ल्ड छोड़ के जाएं। इट्स बिल्कुल लाइक सही। हाँ, टू बी ऑनेस्ट, बोलिए। हम लोग को नेचर को हार्म करके कुछ इनोवेट नहीं करना है। मेरे हिसाब बिल्कुल से ये सही। और आपको क्या पता है कि कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं? नितिश? नहीं, ऐसा नंबर्स तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, बट ऑब्वियसली ठीक है। शीतल, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, या 17। शीतल, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। नितिश ने बहुत सही बताया कि इनोवेशन करते हुए हमें यह ध्यान रखना है कि कुछ भी ऐसा ना हो जो हमारे आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए दिक्कतें पैदा करे। आजकल हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज इतना बढ़ गया है, जिससे कि जलवायु परिवर्तन बोलते हैं जिसे हम, जिससे कि धूप बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र का तापमान बढ़ रहा है और समुद्र का लेवल भी बढ़ रहा है।
तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि हमें इन चीजों को ध्यान में रखते हुए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस आप लोगों को पता होगा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सब देश मिलकर काम करते हैं। तो इन 17 एसडीजीज पर पहले तो हमें सोचना है कि अगर हम इस पर कुछ कर सके, इस पर कुछ इनोवेशन ला सके तो सबसे बेस्ट है, या फिर जो हम इनोवेशन ला रहे हैं हमें सोचना है कि वो इन 17 गोल्स को वायलेट ना करे, वो इनके खिलाफ ना जाए और हम सबका ध्यान रखें। मैं आपको जल्दी से बताना चाहूंगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 17 अंग क्या है। पहला है नो पॉवर्टी, कोई भी गरीब ना बचे। दूसरा है ना बचे का मतलब है हम सबको बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर ले आए, हम सबको सशक्त बनाए, आत्मनिर्भर बनाए। दूसरा है जीरो हंगर, की कोई भी इंसान भूखा ना सोए। तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सब स्वस्थ रहें। चौथा क्वालिटी एजुकेशन, सबको अच्छी शिक्षा मिले। जेंडर इक्वालिटी, लड़का और लड़की में कोई भेदभाव ना हो। छठा है क्लीन वाटर, सबको पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले और सबके लिए सैनिटेशन की व्यवस्था हो, जैसे सैनिटाइजर्स हो, मास्क हो कोविड के टाइम। सात है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जो एनर्जी है उससे पोल्यूशन ना हो, हम जो भी यूज कर रहे हैं उससे पोल्यूशन कम हो और वो सबकी उसका दाम ऐसा हो जो सब खरीद सकें। आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सबके पास काम हो और सबका ग्रोथ हो, देश का विकास हो, सबका अपना विकास हो। नाइन्थ है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने देखा कि इनोवेशन जिस पर हमने जितनी बात की वो भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल खुद में ही है। 10वां है रिक्वायर्ड रिड्यूस इनइक्वालिटीज, अगेन मतलब अलग अलग लोगों के बीच में कि मैं इस जात से आता हूँ, मैं इस देश से आता हूँ, मैं इस राज्य से आता हूँ, मेरे पास ज्यादा पैसा है, मेरे पास कम पैसा है, ऐसी कोई भेदभाव ना बचे, इनइक्वालिटीज ना बचे। 11वां हमारी जो सिटीज है, हमारे जो कम्युनिटीज हैं जहाँ हम रहते हैं वहां पर ये इन सब चीजों का पालन हो, जो ये 17 गोल्स हैं ये सब वहां पर पालन हो। 12वां रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जो भी हम प्रोड्यूस करें, जो भी हम बनाएं या जो भी हम इस्तेमाल करें वो सब उससे पोल्यूशन ना हो, जैसे कि हम प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, जूट बैग पेपर बैग का ज्यादा इस्तेमाल करें, ऐसी चीजें। 13 है जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट एक्शन, कि अगर कोई हम क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट बिल्कुल खड़े रहें और इसको कम करने के लिए प्रयास करें। 14वां है लाइफ बिलो वाटर, जैसे कि जो फिशरीज हैं, जो कोरल रीफ्स आपने सुना होगा शायद, कि जो सी के नीचे, ओशन के नीचे जो चीजें हैं उनका हम ध्यान रखें। हम मतलब हमने इतनी बार देखा है कि समुद्र में गैस का टैंकर लीक हो गया, कुछ और हो गया, उससे बहुत दिक्कत हो जाती है, तो वैसा कुछ ना हो। 15 लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन लैंड है पेड़ पौधे और हम, इन सब का ध्यान रखें। 16 है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, हम सौहार्द बनाए रखें, पीस शांति कायम रखें और एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बनाएं, लोकतंत्र बनाएं। 17 है पार्टनरशिप्स फॉर द गोल, लास्ट है इन सब गोल्स को पूरा करने के लिए हम सब लोग मिलकर इकट्ठे हों और इस पर काम करें। शीतल नेक्स्ट स्लाइड। मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, मैं जल्दी से अब आपके लिए लास्ट स्लाइड है। तो अब हमने इनोवेशन पे इतनी बात करी, क्या सरकार कुछ कर रही है इनोवेशन में हेल्प करने के लिए? हाँ, जवाब है हाँ, बहुत कुछ नहीं, बहुत कुछ कर रही है, बस हमें पता नहीं होता है। पहला तो जब मैंने शुरुआत किया था, मुझे याद नहीं है किसने बोला, बट किसी ने बोला था कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। हमें हर चीज को समझने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि वैसे तो पंकज जी और शीतल भी इसका स्क्रीनशॉट दे देंगे आप लोगों को, आप भी चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ ऐसे गवर्नमेंट हब्स हैं और अवार्ड्स हैं जिसके अंदर आप अपनी इनोवेशन लेके जाएं, तो आपको इसमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। जैसे कि स्टार्टअप इंडिया, अगर आप कुछ नया सोचते हैं, उसकी कंपनी बनाना चाहते हैं, उससे उद्योग करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्टार्टअप इंडिया है। स्टार्टअप इंडिया हब है, हब में आपको यहाँ पे एक्सपर्ट्स मिलेंगे, आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, उनसे नया सीख सकते हैं। अग्नि है, अग्नि इन्वेस्ट इंडिया, ये सब सरकारी चीजें हैं। अब अगर आपने कोई टेक्नोलॉजी बना ली है और आपको पता नहीं है उसको कैसे स्केल अप करना है, उसको कैसे दूसरी जगहों पर लेके जाना है, तो आप अग्नि का सहयोग ले सकते हैं। फिर है हमारे पास अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस। आपको जान के खुशी होगी कि भारत सरकार ऐसे इनोवेशंस को, जो कि
चैलेंजेस, तो भारत सरकार ने कुछ चैलेंजेस फिक्स किए हैं जो कि आप नीति आयोग की वेबसाइट पर ढूंढ सकते हैं। और आप उन पर काम करेंगे तो भारत सरकार 50 लाख से 1 करोड़ रुपए की राशि देकर आप लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है, ताकि आप अपनी इनोवेशन को आगे बढ़ा सके और दूसरे लोगों को भी इससे फायदा हो। ये किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकती है, बट कुछ एक ही शर्त है इसकी, जो आइडिया हो वो नया हो, इनोवेटिव हो। फिर है अटल टिंकरिंग लैब। आजकल हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में अटल टिंकरिंग लैब्स खोली गई हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि लोगों के अंदर इनोवेटिव स्किल्स और रिसर्च की स्किल्स बढ़ें। आप अटल टिंकरिंग लैब जाएं, यहाँ पे लोगों से मिलें, उनके साथ बातचीत करें। हर अटल टिंकरिंग लैब में, अटल इंक्यूबेशन सेंटर में आपको मेंटर्स मिलेंगे, आप उनकी सहायता लें, उनसे बात करें, अपनी इनोवेशन उनसे डिस्कस करें और इनोवेशन बनाएं। एक चीज और गाइस, आप जब अपनी इनोवेशन किसी से डिस्कस करें तो बहुत ही ऐसे ही लोगों से डिस्कस करें जिन पर आपको बहुत विश्वास हो। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी के पास अच्छी भावना से जाएं, बट आपका आइडिया चुरा लिया जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग ऐसा करते हैं, बट हमेशा सचेत रहें, सतर्क रहें, ताकि आपके साथ कभी ऐसा ना हो। फिर है कुछ फेमस अवार्ड्स। पहला है इग्नाइट अवार्ड्स। इग्नाइट अवार्ड्स में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना आइडिया लिख के देना है। आप उसे सबमिट कर सकते हैं NIF, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की वेबसाइट पर। उस पर सबमिट कीजिए। अगर आपका आइडिया सिलेक्ट होता है, आपको राष्ट्रपति से मिलने का मौका मिलेगा, आपको वो अवार्ड देंगे और आपको धनराशि भी मिलेगी। सिर्फ आपको अपना आइडिया देना है, अच्छा आइडिया। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन उस पर अपने आप काम कर लेगा। दूसरा है इंस्पायर अवार्ड्स। इसके अंदर हर साल 1 लाख से ज्यादा बच्चों को भारत सरकार 20,000 रुपए देती है एक प्रोटोटाइप बनाने के लिए, और ये हर जिले में होता है, हर स्कूल में होता है, सरकारी प्राइवेट सब जगह होता है। आप इसमें पार्ट लीजिए, 20,000 रुपए मिलेंगे, आप उसके अंदर बनाएं। आप अगर प्रोजेक्ट अच्छा बनाएंगे तो आपको स्टेट लेवल पे और पैसे मिलेंगे, नेशनल लेवल पे और पैसे मिलेंगे, आपको मौका मिलेगा राष्ट्रपति जी से मिलने का, मौका मिलेगा अपने देश को बाहर रिप्रेजेंट करने का। मैं चाहूंगा, मैं इसमें ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, बट मैं चाहूंगा कि आप सब लोग आज इस सेशन के बाद इन सब कॉम्पिटिशन्स के बारे में ढूंढें। ऐसे ही है नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, संसाधन हैकाथॉन, जवाहरलाल नेहरू साइंस एग्जीबिशन। ये सब चीजें हर जगह होती हैं, ऐसा कोई शहर नहीं है, हर शहर को ये करानी कंपलसरी है, तो ये हर जगह मिल जाएगा आपको। नहीं भी मिलेगा तो आप अपने आप भी इंडिविजुअल लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इससे डरिए मत, अप्लाई कीजिए, अपने इनोवेशन को दूसरे के साथ शेयर कीजिए, और सरकार बहुत सपोर्टिव है इन चीजों में। अब अगर आप और प्राइवेट लेवल पे या कुछ अलग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहते हैं, तो उसके लिए ये कुछ फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं, आप यहाँ जा सकते हैं। यूथ अपॉर्चुनिटी, स्कॉलरशिप कॉर्नर, अपॉर्चुनिटी डेस्क, अपॉर्चुनिटी सेल। आप यहाँ जाइए, गूगल पे इनके नाम लिखिए, और आपको बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज की, नए कॉम्पिटिशन्स की डिटेल मिल जाएगी यहाँ पे। और आप सब में, ऑलमोस्ट सब में आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। और अब प्रो टिप, जैसा कि बोला था कि प्रो टिप ये है कि मैं बोलूंगा, आप सबसे अनुरोध कर रहा हूँ, अगर आप पॉसिबल है तो आप लिंक्डइन पर जरूर आए। लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया, आपने फेसबुक, व्हाट्सएप तो बहुत सुना होगा, बट लाइक लिंक्डइन भी एक ऐसा माध्यम है जहां पर आप आकर शीतल देखिए, यूथ अपॉर्चुनिटी से अप्लाई करके विदेश होकर आई है फ्री में, तो बहुत ही अच्छी बात है। ऑब्वियसली इनका इनोवेशन बहुत अच्छा रहा होगा, तभी इन्हें मौका मिला, बट आपको पता तो लगे ना उस अपॉर्चुनिटी के बारे में, वो भी बहुत बड़ी बात होती है आजकल। तो प्रो टिप में बात कर रहे थे, लिंक्डइन के बारे में आप देखिए, अपनी प्रोफाइल बनाए वहां पे। सो सिद्धार्थ, इससे रिलेटेड आई वांटेड टू टेल यू कि मोर देन मार्क्स पे जो हम लोग की क्लासेस होती हैं, उस पे हम लोग ने अलग से इन लोग का 2 हफ्ते का सेशन लिया था, जिसमें इन लोग को लिंक्डइन के बारे में अपडेट किया था कि कैसे अपनी प्रोफाइल बनाते हैं और कैसे प्रोफेशनल से कनेक्ट भी कर सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू ही। तो आई थिंक ज़्यादा, हाँ, तो अगर किसी को ना पता हो, प्लीज़ नीतीश सर, सिमरन मैम या मेरे थ्रू प्लीज कॉन्टैक्ट करना, एंड वील गेट दैट सेशन डन फॉर यू गाइज एज वेल। अदरवाइज आई थिंक मोस्ट स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैव देयर अकाउंट, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज में नहीं, आपको जॉब में भी, इंटर्नशिप में भी, सब में हेल्प करेगी ये। बिल्कुल। दूसरा, इंटर्नशिप्स कीजिए। मतलब इंटर्नशिप आप लोग समझते होंगे कि किसी भी कंपनी के साथ फ्री में या थोड़े पैसे लेकर काम करना, ये कीजिए। आप जब तक ये करेंगे 1-2 महीने के लिए, ये काम करने जैसा नहीं है, 1-2 महीने या मैक्सिमम 3-4 महीने के लिए होती है। आप नई चीजें सीखेंगे, आप नए चीजों से एक्सपोज होंगे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट थिंग्स सीखेंगे। तो मैं भी इस समय, अभी भी मैं 3 इंटर्नशिप कर रहा हूँ, और मतलब हाँ, जरूर है कि समय नहीं मिलता है, समय बहुत ज्यादा लगता है, बट
आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं इससे। पढ़ाई के साथ-साथ ज़रूरी है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी हो, प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो, जिसमें इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा काम आती हैं। एंड देन नेवर सेटल, कभी भी कहते हैं ना वही, डोंट बी अ मिनिमम गाय, ऑलवेज कीप ट्राइंग हार्ड एंड यू विल डेफिनिटली अचीव समथिंग गुड। Thank you so much. Sheetal, last slide and yeah. Oh, we have already conducted that brick activity. So yeah, thank you, Sheetal. Thank you, Pankaj. Thank you, Sheetal. Yeah. अब आप लोगों के कोई सवाल हैं, कोई क्वेश्चंस आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर पूछिए। आपको लग रहा है कि अभी नहीं पूछना चाहते तो आप, मेरा नंबर है, ईमेल है, आप कहीं भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो सिद्धार्थ, आई मेक श्योर कि अगर कुछ क्वेश्चंस हों जो बच्चे माइक ना ऑन करने की वजह से नहीं पूछ पा रहे हैं, आई मेक श्योर वो आप तक पहुंच जाएं आफ्टर दिस सेशन। बट अगर किसी के अभी क्वेश्चंस हों, ऋतुजा, अश्विनी, मेरन, रूपाली और जो भी लोग कनेक्टेड हैं, प्लीज फील फ्री टू आस्क। इतना अच्छा सेशन सिद्धार्थ सर ने कंडक्ट किया हम लोग के लिए। तो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द कॉम्पिटिशंस, अबाउट इनोवेशन या कुछ भी, तो काउंटिंग बैकवर्ड्स फ्रॉम 5 अनम्यूट करके पूछ सकते हो। 5, 4, 3, 2, सर यस। सर मुझे ये पूछना था कि मतलब हम वहाँ पे हमारा आइडिया डालने वाले हैं, मतलब किस बारे में आइडिया, मतलब हमें मतलब यूनिक आइडिया डालना है या हाँ। कैसे आइडिया मुझे ऋतुजा, तो समझ जब भी ये कोई कॉम्पिटिशन होता है तो वो आपको बताते हैं कि ये टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक के अंदर आपको आइडिया सोचने हैं, तो वो आपको वही बताएंगे कि किस इस साल का क्या टॉपिक है, क्या थीम है, उसी पर आप आइडिया डालेंगे अपना। ओके और जैसा कि मैंने बोला, आजकल ज़्यादातर चीज़ें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड होती हैं, तो आपका अगर कोई भी इनोवेशन एसडीजी से रिलेटेड है तो वो बहुत ही अच्छा है, मतलब उसका स्कोप बहुत अच्छा हो जाता है। एंड जितने भी कॉम्पिटिशन्स और इवेंट्स के आए हैं, बताया अभी सिद्धार्थ जी ने, वो सारे हम लोग ने ग्रुप पे भी शेयर कर दिया है। तो इस किसी को अगर नहीं मिला होगा तो प्लीज ट्राई टू कनेक्ट विद अस, जैसे भी आपको ये मीट लिंक मिली, एंड we'll make आपके प्रेजेंटेशन भी, पंकज, if you want you can share the presentation also. yes, absolutely. So if there is no one else, this is has been a wonderful session, Siddharth. It would be great सब लोग एक बार unmute करके clapping कर दो सिद्धार्थ जी के लिए, who has taken 1 hour out to all right. Thanks a lot, Siddharth. Yeah, आप लोगों में अगर Thank कोई you, भी Siddharth. questions हो, you can reach out to me and you can ask me. Nitish, you were saying something? No, I was just saying thank you. It was a great session. Thank you so much. Thank you, Nitish. Yeah. All right. Bye, everyone. Yeah. Bye, guys. Take care. Thank you, sir. everyone. Bye, sir. Have a good